हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करना बताऊंगी, साथ ही उसे कैसे स्टोर करना है वो सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो पर बने रहें। साथ ही रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, ये सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को दिखा रही हूँ सैल्विया का खूबसूरत सा फूल। इसके भी अब सीड्स बनने लगे हैं। तो फ्लावर के अंदर फ्लावर ये इस तरह से होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इस तरह से देखिए, इसके जो सूखे हुए फ्लावर होते हैं उसके अंदर ही काले काले से सरसों के जैसा बीज बना होता है। तो एक सीड पॉट के अंदर 4 से 5 बीज निकलते हैं। तो इसी के अंदर आप लोग बीज निकाल कर कलेक्ट करें। नेक्स्ट दोस्तों, ये नेस्टेशियम के फ्लावर दिखा रही हूँ। तो इसके फ्लावर के साथ साथ इसकी पत्तियाँ भी बेहद खूबसूरत होती है। तो आने वाले विंटर के लिए इसके सीड्स को अब हम लोग को स्टोर करके रख लेना है। तो कुछ अभी इस तरह से है, और जब इनमें सीड बन जाती है तो कुछ इस तरह से वो स्पेंट हो जाते हैं। तो जो सीड मिट्टी में गिरा होता है, इस तरह से आपको उठा लेना है गोल गोल, इस तरह से मटर के समान। तो यही वाली अच्छे से जर्मिनेट होती है, तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये एस्टर का फ्लावरिंग प्लांट दिखा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। तो इसके ब्लूमिंग काफ़ी लास्टिंग करते हैं। एक फूल बहुत दिनों तक खिला रहता है। इसके सूखे हुए फूलों में ही इसके बीज छिपे हुए होते हैं। तो ये जो सूखा हुआ फूल है यही इसका सीड पॉट है। तो इस तरह से इसके बीजों को निकाल कर इसे आप स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसे बगुना का फ्लावरिंग प्लांट या एनुअल क्रिसैंथेमम कहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके कलर्स होते हैं, और ये सारे बीजों से ही मैंने ग्रो करी हुई है। और काफ़ी सुंदर ये भर भर कर ये ब्लूमिंग देता है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं अगर इसको आप बीजों से लगाएंगे। वरना नर्सरी में इसके एक ही कलर देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने बीजों से लगाई है, तो कई सारे कलर्स में आपको मेरे गार्डन में दिख रहे होंगे दोस्तों। तो इसके जो सीड होते हैं इसके ही सूखे फूलों में छिपे हुए होते हैं। तो इस तरह से इसके बीजों को निकाल कर और धूप में 1 से 2 दिन सुखा कर फिर इसे अच्छे से स्टोर करना है। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों के पास हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये डाइंथस का फ्लावरिंग प्लांट है, और काफ़ी सुंदर कलर्स और शेड्स में ये उपलब्ध होती है। तो इसके जब फूल सूख जाते हैं तो इसमें इस प्रकार से ये सूखे हुए फूलों के नीचे सीड पॉट बनता है। अभी तो ये देखिए इस तरह से ये और ड्राई होनी चाहिए, और इसके अंदर से चपटे चपटे ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। तो यही डाइंथस का सीड होता है दोस्तों। इस प्रकार ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यही इसका सीड पॉट है। तो सभी बीजों को एक दिन अच्छे से सुखाने के बाद ही हमें स्टोर करना चाहिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये मैरीगोल्ड का फ्लावरिंग प्लांट दिखा रही हूँ। खूबसूरत अलग अलग शेप, साइज और काफ़ी सारे वैरायटीज़ में उपलब्ध होती है। तो ये वाली देखिए, इसके सीड्स मैं कलेक्ट कर बताऊँगी। तो ये भी मैरीगोल्ड के सूखे हुए फूलों में ही इसके बीज छिपे हुए होते हैं। तो इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये बर्बीना का फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी काफ़ी हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो ऐसे पिंचिंग करते जाइए, और अगर आपको बीज चाहिए तो पिंचिंग मत करिए। सूखे हुए फूलों के नीचे काफ़ी सारे भर भर कर इनमें बीज बनते हैं, देखिए इस तरह से। और मुझे सीड अब कलेक्ट करना है तो मैंने पिंचिंग करनी छोड़ दी। तो ये सूखे हुए फूल के नीचे इस तरह से ढेरों ढेरों बीज इसमें बनती है। देखिए इस सीड पॉट के अंदर पतली पतली लकड़ी के जैसे जो दिख रहे हैं लंबे लंबे से, तो वही उसके सीड है। नेक्स्ट दोस्तों, ये है स्टॉक के फूल दिखा रही हूँ। कई सारे कलर्स में आते हैं, देसी और हाइब्रिड दोनों। तो ये हाइब्रिड वाला है और ये देसी वाला है। तो हरा हरा जो ये लंबी लंबी यही इसके बीज हैं, और सूखने के बाद देखिए इस तरह से इसके सीड पॉट बनते हैं। इसके अंदर ही पतले पतले बेहद ही चपटे चपटे ब्राउन कलर के सीड्स निकल कर आते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए यही इसके सीड्स से काफ़ी हल्की होती है। तो इस तरह से ढेरों सीड्स आपको मिलेंगे स्टॉक के फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। तो इनको कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट दोस्तों, ये कार्नेशन के फ्लावर्स दिखा रही हूँ, और इसी फ्लावर्स के नीचे सूखे हुए फूलों में सीड पॉट बनती है। भर भर कर सीड पॉट इनमें बनती है, और हर सीड पॉट में ढेरों ढेरों बीज निकल कर आते हैं। तो यही टाइम है कि या आप F1 क्वालिटी के सीड्स को कलेक्ट कर ले, वरना बहुत लेट से हम लोग सीड कलेक्ट करते हैं तो फिर वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हमें नहीं मिलते हैं। तो इसी के अंदर ब्राउन कलर का सीड निकल कर आता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये खूबसूरत
खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया का है। पिटूनिया के बिना तो हमारा विंटर गार्डन अधूरा है। तो चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या सैलो पॉट में लगाएं तो भर भर कर इनमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो अब राइट टाइम है कि इसके सीड्स को हम लोग कलेक्ट कर ले। तो सूखे हुए सीड पॉट इस तरह से दिखते हैं दोस्तों, और उनमें ब्लैक कलर के काफ़ी छोटे छोटे बारीक सीड्स होते हैं। तो उनको अगर हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो फटकर इन्हीं पत्तियों में चिपक जाते हैं। जैसे मेरे सीड पॉट फटकर पत्तियों में चिपक गए और एक आधा ही सीड मिला है। तो ये देखिए, ये मैं आपको कच्चे सीड पॉट को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें तोड़ लेना होगा सूखे वाले सीड पॉट को। मैं आपको कच्चे में दिखा रही हूँ, चूँकि सूख जाने के बाद सारे सीड्स गिर गए मेरे सीड पॉट से। तो इस तरह से ये जो अभी ब्राउन दिख रहा है यही ब्लैक हो जाता है। काफ़ी बारीक सीड होते हैं पिटूनिया के। नेक्स्ट दोस्तों, ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडुला का है। कैलेंडुला के काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और इसकी हर्बल टी भी बना के पी जाती है। तो इसके सूखे हुए फूलों में भर कर बीज होते हैं। जैसे ये अब मैं ग्रीन कलर के दिखा रही हूँ सौंफ के जैसा, यही ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसका पूरा सूखा हुआ सीड पॉट है और काफ़ी आसानी से ये जर्मिनेट भी सीड से होता है, बीजों से आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये पॉपी की खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स दिखा रही हूँ आपको। साथ ही कई सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो मेरे गार्डन में ये वाइट पॉपी भी खिला है। तो चलिए मैं इसके सीड पॉट आपको दिखाती हूँ। तो फूल की पंखुड़ियाँ झड़ने के बाद इस प्रकार उसके सीड पॉट दिखते हैं दोस्तों। तो इसके सीड पॉट को छूने मात्र से ये फट गया और काफ़ी इसमें पिटूनिया से भी ज़्यादा बारीक इसके सीड्स होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहीं पर रख कर। तो मैं इसमें रख कर आपको जूम कर दिखाती हूँ। इतने बारीक है कि कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये ब्राउन यही इसके सीड्स हैं। तो इसको भी कलेक्ट कर स्टोर कर नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये काफ़ी हार्डी और अफ्रीका के नेटिव का ये फ्लावरिंग प्लांट गजानिया है। काफ़ी सारे रंगों में ये उपलब्ध होता है। चाहे तो इसको आप बरसात में बचा ले तो सालों भर आपके गार्डन में रहेगा, वरना इसके सीड्स को स्टोर कर ले और सूखे हुए फूलों में ही इसके बीज छिपे हुए होते हैं। इस तरह से देखिए, इसके ये बीज ही हैं सारे, बहुत ही हल्के बीज होते हैं। तो इनको सुखाते वक्त किसी चलनी से ढककर हमें सुखाना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए डॉग फ्लावर है और इसके फूलों की जो आकृति होती है उसके कारण ही इसका नाम डॉग फ्लावर रखा गया है। तो जब फूल सूख जाते हैं तो इस प्रकार की ग्रीन कलर का ये सीड पॉट है। जब ये मैच्योर होता है ब्राउन कलर का हो जाता है और इसके अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स बहुत सारे निकलते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाइट कलर का ही ये कच्चा बीज है, लेकिन जब ये पक जाता है, मैच्योर होता है, तभी हमें इसे स्टोर करना चाहिए जब ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत फ्लावर दिखा रही हूँ। इसे स्वीट पी के नाम से जाना जाता है। जैसा नाम वैसा काम। हालांकि इसके जो बीज को हम लोग खाते नहीं हैं और इसके फूलों में काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है। बिल्कुल लताएं भी इसकी मटर के पौधे के जैसा ही होता है और बीज तो हूबहू लगेगा कि मटर की फलियाँ ही हैं। और इसके कच्चे बीज को आप लोगों को शो करती हूँ। देखिए, इसे कोई भी कहेगा कि ये मटर है, लेकिन ये मटर नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट स्वीट पी की बीज है। नेक्स्ट दोस्तों, ये स्वीट एलाइसम के फ्लावर्स दिखा रही हूँ। इसके भी कई सारे कलर्स आते हैं। तो इसमें भी ऊपर फूल झड़ जाते हैं तो ऊपर बीज निकलता है। तो उसी को झाड़कर मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो ये येलो ब्राउन टाइप के दिख रहे हैं छोटे छोटे बारीक वही इसके बीज है। इसके ग्रीन पार्ट से अलग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, तो इसको मैं इसी तरह इसको मैं स्टोर करूँगी। तो ये स्वीट एलाइसम का बीज है। देखिए, इतने सारे बीज मुझे मिले हैं। तो इसको आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं लेटूस यानी कि सलाद पत्ता के पौधे को दिखा रही हूँ। तो इनमें भी बीज बनते हैं। तो अगर आपने सलाद पत्ता का पौधा लगा कर रखा है तो देखिए उसको छोड़ दीजिएगा, तो इस तरह से उनमें स्टिक निकलकर ऊपर से एक फ्लावरिंग भरपूर निकलकर आती है। और जब ये फूल सूख जाते हैं तो इन्हीं फूलों में इसके बीज छिपे हुए होते हैं। तो हर फूलों में तो बीज छिपा हुआ होता है, बस हमें पहचाननी है कि उसे किस तरह से निकालना है और किस तरह से उसे स्टोर करना है। तो आगे मैं बताऊंगी कि इन बीजों को कैसे हमें स्टोर करना है। तो और ये देखिए, प्याज का बीज आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये प्याज के फूल जब सूख गए तो उसके अंदर से देखिए इस तरह से काले काले बीज निकल कर आए हैं। तो यही प्याज का बीज है। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से इसके बीज है। तो चलिए अब स्टोर कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो किसी प्लास्टिक में इस तरह से
हमें धूप में सुखाने के बाद बीजों को रखना है। 1 से 2 दिन हमें बीजों को सुखाना है और फंगीसाइड मिलाकर उसमें अच्छे से एयर टाइट कर दे रबर लगाने के बाद, या आप चाहे तो इस तरह से इसमें रबर लगा दें, या किसी आप प्लास्टिक में पॉलीथीन में आप स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो किसी पेपर में अच्छे से रैप कर ले, या फिर इस तरह से किसी डिब्बी में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो लेकिन धूप में ज़रूर सुखा लीजिएगा, उसका मॉइस्चर ज़रूर हटा लीजिएगा 1 से 2 दिन। और बीजों को सुखाते समय ध्यान रखिएगा कि हवा में वो उड़े नहीं, या तो आप किसी चालनी से छेद वाले ढक्कन से ढककर बीजों को सुखाएं। क्योंकि मेरा बरबीना का सीड कुछ उड़ गया तो मेरे पास इतना ही बचा है, तो मैं इसको स्टोर करूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप लोग वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, टेक केयर।